तो पुराणों में तो उतनी ही घटना मिलती है। विष्णु पुराण में लिखा है कि जब देवकी का विवाह वसुदेव से हो चुका है, वधु को वर के घर पहुंचाने के लिए रथ पर सवार कराया गया तो कंस उसके सारथी बने। चलते चलते आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख, तू किस भ्रम में पड़ा है? जिस लड़की को तू रथ पर बैठा कर उसके ससुर के घर ले चला जा रहा है, उसी के उदर से एक पुत्र उत्पन्न होगा जिसके हाथ तू निपटागा, तू मारा जाएगा। यह बात कंस को आकाशवाणी अथवा किसी योगी पुरुष के मुख से विदित हो गई कि यदि मुझे अपने राजपाट में कुछ आशंका हो सकती है तो वह इस लड़की की संतान से ही है, क्योंकि उसके दादा की संतान में से और कोई उसके स्वत्व में टांग अड़ाने वाला नहीं है। इस विचार से उत्पन्न होते ही उसकी पापिष्ट आत्मा बड़ी बेचैन हुई। उसे अपनी मृत्यु चारों ओर आंखों के सामने दिख पड़ने लगी। अब इसके अतिरिक्त उसे और कुछ न सूझा। उसने अज्ञान बालिका का अंत कर दिया जाए, जिससे उसकी ओर से कुछ भी शंका ना रहे। यानी उसने इतना सोच लिया। सत्य है, पापी अपने को बहुत बलवान और कठोर हृदय समझता है, पर वास्तव में उसका अभ्यंतर पापों से खोखला होकर बलहीन हो जाता है। तनिक भय या उसकी छाया उसे भयभीत तथा शांति रहित कर देती है। उसके सारे पाप और सारी अनीतियां, संदेह उसके सामने आ खड़ी होती हैं और नाना प्रकार के उसको डराने लगती हैं। ये आत्माएं जिन्होंने उसे किसी प्रकार की पीड़ा पाई है, भयानक रूप धारण कर उसके नेत्रों के सामने आ विराजती हैं और सोते जागते उसे भय दिलाती हैं। उसकी अवस्था उस चोर के समान हो जाती है जो अपनी परछाई से डर उठता है या तनिक सा खटक पाकर ही कांपने सा लगता है। ये उसके मन की स्थिति है, मन स्थिति। बताया ना, जैसे संस्कार बीज रूपित उसने किए थे वो वृक्ष बन चुके हैं और उसके मन में रोपित होकर के उसके संस्कार बन गए। कुवृत्तियां उसके मन में अब जागृत होने लगी। उसे विश्वास हो गया कि अब मेरा अंत निकट आ गया है। मृत्यु से बचने के लिए उसने यह उपाय सोचा कि जैसे भी हो उस देवकी का वध कर देना चाहिए। इस विचार से आते ही उसने रथ को रोक दिया, खड़ग लेकर देवकी की ओर लपका और चाहता था कि एक ही हाथ में उसका सिर धड़ से जुदा कर दे, पर वसुदेव ने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर भगनी वध के पाप से बचा लिया उसे। कंस क्रोधान्ध होकर स्त्री पर वार करने को उठा था, और जब चारों ओर से हाहाकार मच गया कि उसकी निंदा होने लगी तो उसे बड़ी ग्लानि हुई। उसने वसुदेव से यह प्रतिज्ञा करा ली कि वह देवकी को होने वाली संतान को उसके हवाले कर दे। इसके बाद ही उसने स्त्रीवध का विचार त्यागा और देवकी सहित वसुदेव को अपने घर जाने की आज्ञा दी। इस विषय में सब पुराण एक मत है। वसुदेव ने निज प्रतिज्ञा पालन में अपने 6 पुत्रों कंस के हवाले कर दिए, और कंस भी ऐसा निर्दयी था कि उसने इन 6 को एक एक कर मरवा डाला। पर जब 7वीं बार देवकी ने गर्भ धारण किया तो पितृ स्नेह के आगे उसका निज प्रतिज्ञा पालन का विचार डांवाडोल हो गया। किसी जाति या धर्म में इस बात की व्याख्या नहीं है या व्यवस्था नहीं है कि जो प्रतिज्ञा बलात् कराई जाए उसका उल्लंघन करने वाला पाप का भागी हो सकता है। दुष्ट कंस ने देवकी के पुत्रों का वध तो करा ही, वसुदेव के दूसरे पुत्रों भी जो दूसरी स्त्रियों से थे उनको भी मरवा डाला। या किसी लेखनी में शक्ति है कि उस पिता के अतिरिक्त संतान का चित्र खींच सके जिसके सन्मुख अपने ही बालकों का सिर कटा गया हो? कौन पिता है जो ऐसी दशा में उनके प्राण की रक्षा की एक चेष्टा नहीं करेगा? बच्चों की स्वाभाविक मृत्यु माता पिता के जीवन को कष्टप्रद बना देती है। बहुतेरे ऐसे हैं जो अपने बच्चों की अकाल मृत्यु के संताप से पिघल कर जान गंवा देते हैं या जीवन भर शोक सागर में पड़े रहते हैं। पर यहाँ तो 1, 2, 3 कौन कहे 6 पुत्रों जो उसके सामने उसका वध हुआ। वसुदेव जी संताप से महादुखी हो गए। इसको सहन करने की शक्ति समाप्त हो गई। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि जैसे भी होगा अब इस दुष्ट के हाथ में अपने बच्चों को इस दुष्ट से वो बचा के रहेंगे। इस 7वें गर्भ की रक्षा के विषय में पुराण में लिखा है कि देवताओं ने देवकी के गर्भ में बच्चा निकालकर रोहिणी के गर्भ में डाल दिया। रोहिणी वसुदेव की दूसरी पत्नी का नाम है। यह बात प्रकट हो गई कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। इस कथन से 2 परिणाम निकाले जा सकते हैं। एक तो यह कि देवकी का गर्भ छिपाया गया, दूसरा रोहिणी का गर्भवती होना प्रसिद्ध किया गया। यानी यहाँ राजनीति खेली गई। रोहिणी गोकुल ग्राम में नंद के घर रखी गई और देवकी के बच्चा उत्पन्न हुआ तो
उसको तत्काल रोहिणी की गोद में रखकर यह प्रसिद्ध किया गया कि देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। दूसरा यह कि वास्तव में बलराम जो रोहिणी के ही पुत्र थे और देवकी का सातवां गर्भ भय, चिंता या किसी कारण से नष्ट हो गया हो, ऐसा हुआ होगा। इससे यह परिणाम निकला कि जिस सातवें बच्चे की इस प्रकार गुप्त रीति से रक्षा की गई वह बलराम था। देवकी सातवीं बार जब गर्भवती हुई तो इस पर तो पहले पहरा बैठा था, पर इस बार बारी पूरी रखवाली करने की आज्ञा हुई। एक सुरक्षित स्थान में बंद कर उन पर पहरा चौकी बैठा दिया गया। ऐसा प्रबंध किया गया जिससे किसी प्रकार से भी वह अपने बालक को ना बचा सके। ऐसा मालूम होता है कि इस बालक के वध के लिए कंस की ओर से जैसा उत्तम प्रबंध किया गया था, वैसा ही दूसरे पक्ष वाले इसको बचाने में सन्निध थे। इधर कंस ने पूरे तौर पर पहरा चौकी बिठा दिया और ऐसा प्रबंध किया कि बच्चा किसी प्रकार बचने न पावे। उधर वसुदेव और उनके मित्रों ने बच्चों को बचाने के लिए पूरी युक्ति की, जिसका परिणाम यह हुआ कि दुष्ट कंस की सारी युक्तियां निष्फल हुई और वसुदेव और उसके मित्र अपने यत्न में सफल हुए। जिस रात्रि में कृष्ण का जन्म हुआ, उस रात्रि को उन्हें राजमहल से निकालकर गोकुल पहुंचा दिया गया। वहां से नंद की नवजात बालिका को लाकर देवकी के साथ शैया पर लिटा दिया गया। सारांश यह कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि मथुरा की राजधानी में कृष्णचंद्र ने जन्म लिया, यानी योगेश्वर श्री योगी राष्ट्र कृष्ण ने। रात अंधेरी थी, मघों भयंकर शब्द मानो पापियों का हृदय कंपायमान कर रहा था। आंधी इतने वेग से चल रही थी कि मानो वह पृथ्वी तल से इमारतों को उखाड़ कर फेंक देगी, और वर्षा ऐसी हो रही थी मानो वह प्रलय करके ही सांस लेगी। यमुना बाढ़ पर थी। जिस रात्रि को कृष्ण ने जन्म लिया वह रात्रि वास्तव में भयंकर थी, क्योंकि प्रकृति देवी क्रोध से विकट रूप धारण कर ली थी। बच्चे के जन्म लेते ही वसुदेव उस कपड़े में लपेटकर सावधानी से महल से बाहर निकालते हैं। कहते हैं कि उस रात्रि को सारे प्रहरे योग निद्रा से ऐसे मतवाले हो गए कि उन्हें इस बात की सुध न रही कि कौन महल से निकलता है और कौन अंदर जाता है। पर इसमें संदेह नहीं है कि या तो पहरे वालों की असावधानी से वसुदेव को बाहर निकल आने का अवसर मिला, अथवा पहरे वाले जानबूझकर वसुदेव का हित समझकर मचल गए हों। तात्पर्य यह है कि वसुदेव कृष्ण को छिपाकर वनवास से बाहर निकाल कर यह समय आधी रात का था। बाहर निकलते ही शेषनाग ने अपने फण से कृष्ण का छत्र लगा दिया और इस प्रकार उन्हें भीगने से बचा लिया। यमुना में पैर रखा तो आंधी बंद हो गई, आकाशमंडल स्वच्छ होने लगा, तारे चमकने लगे, नदी नालों के जल का वेग कुछ कम हो गया, झील तथा सरोवर में रंग बिरंगे पुष्प महकने लगे, जंगली वृक्षों में पुष्प लग गए और उन पर पक्षीगण किलोल करने लगे, देवता पुष्प वर्षा करने लगे, अप्सराएं नाचने लगी, और भी जो वर्णन है। सारांश है कि सृष्टि मात्र में बधाइयां बजने लगी। कहाँ तो यमुना का जल अथाह हो रहा था और कहाँ कृष्ण महाराज का पैर चूमते ही वह इतना उतर गई कि वसुदेव उसमें से पैदल चले गए। दूसरे तट पर नंद वाट को देख रहे थे। उन्होंने कृष्ण को ले लिया और अपनी लड़की को वसुदेव के हवाले किया। कृष्णचंद्र रातों रात गोकुल में पहुंचा दिए गए। उनकी जगह यशोदा की लड़की देवकी के साथ लाकर लिटा दी गई। कंस को दूसरे दिन जब ज्ञात हुआ कि रात को देवकी ने बालक को जन्मा है तो वह तत्काल उठ खड़ा हुआ और सौर में चला गया। देवकी उसे देख रोने लगी, विलाप करने लगी और उस दुष्ट ने एक न मानी। उस लड़की को जो उसके हाथ सैया पर लेटी हुई थी उठाकर पृथ्वी पर दे मारा। दुष्ट कंस, आपने तेरी आंखों पर पट्टी बांध रखी, सारी आर्य मर्यादा को तूने मिट्टी में मिला दिया। इस अज्ञानी बालिका का वध में तूने अपने को महापाप का भागी बना लिया है और यह न विचारा कि मृत्यु से कोई भी बच नहीं सकता। जिस राज्य में के लिए तूने ऐसे पाप कर रहा है ना, वह क्षणिक है, पर ऐसे घोर पाप से तेरी आत्मा घोर अधोगति को प्राप्त हो जाएगी। यानी कंस की आत्मा घोर अधोगति को प्राप्त होगी, ऐसे शब्द कहे। पाप से बढ़कर अंधा करने वाली
दूसरी शक्ति जगत में कोई नहीं है। एक पाप छिपाने के लिए मनुष्य अनेक पाप करने पड़ते हैं मनुष्य को। पाप बड़ा बली है। जो लोग पाप पर विजय नहीं हो सकते उनको सदा अटका बना रहता है। रस्सियां सांप बनकर उनको डसने दौड़ती हैं। सारा संसार उनको शत्रु दिख पड़ता है। जितना कोई सीधा तथा निष्कपट होता है उतना ही वह पापी उसे भय खाता है। अज्ञानी बालकों को भी यह अपना शत्रु समझकर उन्हें स्वयं उसी को बोझ से दबकर मर मिटता है। पुराण का लेखक आगे लिखता है कि जब लड़की को उठाकर भूमि में फेंक दिया तो वह तत्काल देवी रूप में धारण कर वायु में अंतर्धान हो गई और कंस खड़ा ही रह गया। पर उसे लगा या तो मेरे साथ धोखा किया गया है, मैंने इस बालिका को वृथा मारा। अगम वाणी तो बालक के विषय में थी, चाहे कुछ हो, और उसने यादव वंश के सारे बालकों के वध की आज्ञा दे दी। ढूंढ कर राजकुमार मारे गए। बहुतेरे यादव वृंद देश छोड़कर चल दिए और बहुत दिनों तक यहाँ मारपीट जारी रही। तो ऐसा कुछ वर्णन है। ये जो कहानी को अलंकारित रूप में पुराणकारों ने प्रस्तुत किया है, वो कहानी दो रूपों में जो संभावनाएं मैंने बताई थी। एक तो यह कि वाकई में ऐसा हुआ था सातवीं संतान के विषय में। तो रोहिणी को प्रसिद्ध किया गया कि वो उसका पुत्र है बलराम, और कृष्ण के समय में उसकी नंद महाराज की बेटी को यहाँ लाया गया। योग निद्रा में सो गए। ये बात मुझे ठीक भी लगती है। काफ़ी रात्रि हो चुकी थी तो सब सो गए होंगे, लगा कि नहीं जा पाएगा, या उसके मन में चल रहे विचारों का किसी को खनक भी नहीं थी। और वो रात में वसुदेव जी निकले, कृष्ण को वहाँ तक छोड़ा और वो यहाँ आ गए। ये घटना मुझे कुछ ठीक लगती है, क्योंकि राजनैतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ये बात सिद्ध होती है कि कोई ना कोई राजनीति खेली होगी उन्होंने, जिससे ये सारा विचार गढ़ा गया और अपने मित्रों के साथ मिल करके, और फिर योगेश्वर वासुदेव श्री कृष्ण को नंद महाराज के यहाँ पहुँचाया और उनकी बेटी को यहाँ ले आए वो। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे, और अगर मुझे इस जन्म वृतांत के विषय में कोई भी चर्चा मिलती है तो मैं आपसे साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।